नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार वर्मा आज आप लोगों को क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले है, चैप्टर का नाम ही है परिमेय संख्या। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमको यह जान लेना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो चलिए मैं बताता हूं परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q जो है वो जीरो नहीं है, ये नॉट इक्वल का साइन है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, 5/6 ये भी परिमेय संख्या है, -2/3 ये भी परिमेय संख्या है, -4/5 ये भी परिमेय संख्या है, 2/-6 ये भी परिमेय संख्या है। मतलब हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो सर क्या हो नहीं सकता है वो देखिए। जैसे 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जीरो है, इसके डिनोमिनेटर में जीरो है, क्योंकि डेफिनेशन में भी लिख दिया गया है। देखिए q जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे इसको हम p मान रहे हैं तो ये क्या है, q है, तो q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3/0, 5/0। अच्छा, एक क्वेश्चन अब आप बताइए कि क्या ये 0/5 परिमेय संख्या है? अगर है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे मैं अभी बता दे रहा हूं और आगे वीडियो चला रहा हूं कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि परिमेय संख्या वह है जिसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यहां नीचे जीरो है क्या? तो बोलेंगे सर नहीं सर, तो क्या है, नीचे तो 5 है, तो ये परिमेय संख्या है। न्यूमरेटर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक नंबर लाइन खींचा हूं, ये देख लीजिए, यह एक नंबर लाइन है। इस पर मैं आपको पहले संख्या पहचाननी सिखाता हूं कि कौन सा संख्या क्या है और नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले बीच में जीरो है और राइट साइड में इसका 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, और लेफ्ट साइड में इसका क्या है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 दिया हुआ है। तो जीरो से हम जानते हैं, जीरो से आगे जो होगा वो पॉजिटिव संख्या होती है। जीरो से जो आगे होती है वो पॉजिटिव नंबर होती है। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और जीरो से जो बैक में जाता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर। तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या। तो जीरो से आगे जाएगा तो पॉजिटिव, जीरो से पीछे आएंगे तो नेगेटिव। तो सर इससे क्या होगा? तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ संख्या के बारे में जानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ये सब भी सीखना है। तो देखिए, जीरो से लेके अगर हम आगे जाएं, जीरो से आगे जाएं तो ये होल नंबर होता है। जीरो से आगे जाएंगे तो ये होल नंबर होता है। एग्जाम्पल में इसका आप याद रख सकते हैं नंबर लाइन के थ्रू कि 0 1 2 3 ... सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि गिनती कभी भी, गिनती का एंडिंग नहीं होता है, खत्म ही नहीं होगा, इसीलिए इनफाइनाइट दिए। आगे
आपको हॉल नंबर समझ में आ गया होगा। हॉल नंबर को अगर हिंदी वाला देखिएगा तो इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। चलिए आगे देखते हैं। हॉल नंबर के बाद हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या, ये एक से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, ये लिख दे रहे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ये यहाँ लिख लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट तक। देखिए बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होल नंबर और नेचुरल नंबर में ही होता है। तो मैं याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर और होल नंबर आसानी से आपको याद हो जाए। तो सर क्या है ट्रिक कि हम जानते हैं कि पृथ्वी, नेचर मीन्स क्या होता है? वातावरण, जो प्राकृत है, प्राकृतिक में जैसे पेड़ है, पौधा है, जीव है, जंतु है, ये सब क्या है? नेचर में आते हैं। तो क्या नेचर में कोई भी चीज जीरो हो सकता है? सर कभी नहीं। नेचर में कोई भी चीज जीरो नहीं होता है। आप खुद देखिए ना, आदमी एक है, पक्षी बहुत सारा है, मतलब कभी भी कोई जीरो नहीं होगा। तो सर नेचुरल नंबर में जो भी नंबर आएगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। नेचुरल नंबर में जो भी नंबर आएंगे वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो सर एक याद हो गया तो दूसरा याद करने में क्या दिक्कत? सर नेचुरल नंबर जीरो नहीं होगा तो होल नंबर तो जीरो होगा ही होगा। तो आप होल नंबर याद आसानी से रख सकते हैं अगर आपको नेचुरल नंबर आसानी से याद है तो। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए बच्चों देखते हैं रेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है। तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? क्रम विनिमय का गुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है सहचारी गुण, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा है वितरण गुण, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और चौथा है योग प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। और पांचवा है शून्य का नियम। ये पांचों प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते जाते हैं कि एक एक करके देखिए एग्जाम्पल में देता हूं, एक एक करके आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय को पकड़ रहे हैं और बता रहे हैं आपको क्या होता है क्रम विनिमय गुण। देखिए इसका बोलता है कि a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये इसका नियम बोलता है। तो क्या ये सत्य है? तो चलिए इसको देखते हैं क्या ये सत्य है। आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं और इस पर रख सकते हैं। अगर ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सही होगा। तो देखिए मैं अपने अनुसार कुछ भी नंबर ले रहा हूँ, आप भी अपने अनुसार कुछ भी नंबर लेके ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैं a बराबर मान लिया 2 और b बराबर मान लिया 5 और इस पर मैं सेट करके देख रहा हूं तो क्या ये होता है या नहीं होता है। तो देखिए a बराबर 2 हम रख रहे हैं और b बराबर 5 रख रहे हैं। यहाँ b बराबर 5 रखेंगे, a बराबर 2 रखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो क्या ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं हुआ? LHS इक्वल टू RHS। तो हम सर ये कह सकते हैं कि ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये प्लस वाला में चलता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये 3 ठो दिया हुआ है इसमें, a प्लस बी प्लस सी। तो इसका अगर हम चेंज करके लिखेंगे तो क्या ये ऐसा होता है? तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम सी को यहाँ रख लिए, यहाँ को a रख लिए, यहाँ b भी रख लिए, तो क्या ये फॉलो करेगा? तो सर प्लस में ये भी फॉलो करेगा ही करेगा। आप चेक करके देख सकते हैं, a b c का वैल्यू अलग अलग रख के चेक कर लीजिएगा। वितरण का गुण ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो बांटना है। तो देखिए कैसे बटाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसको हम बांटे इसके साथ अलग करके, तो ये है ए बी प्लस सी कर दिए।
तो क्या ये सर फॉलो करता है? चलिए इसको हम फॉलो करके दिखाते हैं। मान लीजिए a बराबर 2 है, b बराबर 5 और c बराबर 3। तो सर ये इस पर रख के देखते हैं क्या होता है। a बराबर 2 है, b बराबर 5 है, c बराबर 3 है। a बराबर 2 है, b बराबर 5 है और c बराबर 3 है। तो 5 3 8 और 2 10, एक बार जोड़ के कर दे रहे 10, 5 3 8 और 2 10। ये भी बराबर बराबर फॉलो करता है। तो आप 2-3 नियम जान चुके हैं। चौथा नियम है योज प्रतिलोम। सर योज प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो योज प्रतिलोम क्या होता है? तो मान लीजिए मैं कोई संख्या 5 दिया हुआ है, तो योज प्रतिलोम कहता है कि मैं इससे ये संख्या में क्या घटा दूं या क्या मैं इस संख्या में क्या जोड़ दूं जो कि ये 0 हो जाए। मैं इस संख्या में क्या जोड़ दूं कि ये 0 हो जाए। तो योज प्रतिलोम यही होता है। तो देखिए मान लिया जाए कि ये a है, ये संख्या a माना गया है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? तो सर मैं ये इसमें -a जोड़ दूंगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। मैं इसमें -a जोड़ दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो सर इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं कि क्या होगा। ये 5 है, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 0 हो जाए? तो जरा सा दिमाग लगाओ कि सर क्या जोड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि यहाँ -5 जोड़ दो तो ये 0 हो जाएगा। बोले कैसे सर? देखिए 5 प्लस माइनस -5 और 5 में 5 गया तो 0, तो ये 5 - 5 तो 0 हो गया। तो योज प्रतिलोम सिंपल है कि कोई भी संख्या है उसमें हम क्या जोड़ दें जो ये 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये योज प्रतिलोम फॉलो कर रहा है। अगला है शून्य का नियम। कोई भी रेशनल नंबर में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या उस संख्या पर कोई इफेक्ट पड़ता है? तो कहेंगे सर नहीं, ना ही जोड़ने पर इफेक्ट पड़ेगा ना ही घटाने पर इफेक्ट पड़ेगा। गुना करने में मत जाना, गुना करेगा तो वो संख्या ही 0 हो जाएगा, इसीलिए गुना में मत जाना, सिर्फ जोड़ में देखना है। अभी मैं वैसे भी मैं यहाँ एडिटिव का ही बता रहा हूँ, ये एडिटिव का है, याद रखिएगा जरा। देखिए मान लीजिए a है, इसमें आप कुछ भी जोड़ दे रहे हैं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? बोलेंगे नहीं सर, ये a ही हो जाएगा। मान लीजिए b है, इसमें हम कुछ भी जोड़ देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं सर, b ही हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा से ये समझ चुके हैं परिमेय संख्या, इसके गुण क्या है एडिटिव में। तो चलिए मैं अब आप लोग को इसी का जरा सा नेक्स्ट आगे चलता हूँ। क्या ये एडिटिव का तो मैंने बता दिया, क्या सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो करता है? तो चलिए देखते हैं।